अह जिब्रील, आखिर आज ऐसा क्या वाकया पेश आया है कि मुझे आसमानों में जाने से रोक दिया गया और अब तो चिड़िया की शक्ल में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज की रात बहुत ही मुकद्दस है। आज सरकार ए दो आलम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है। आज उस नूरे मुजस्सम की तशरीफ आवरी होने वाली है और इसलिए तुझे इन मुकामात में दाखिल होने से रोका गया है। शैतान ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या इस बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा या नहीं? क्या मैं इसे बहका सकूंगा? हजरत जिब्रील ने साफ कहा, इस नूर पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। शैतान ने फिर पूछा, तो क्या इसके कलमा पढ़ने वालों पर मेरा असर होगा? क्या मैं उन्हें गुमराह कर सकूंगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, नबी तो नबी, उनके सच्चे उम्मती पर भी तेरा जोर नहीं चलेगा जब तक उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत न समा जाए। अगर दुनिया की मोहब्बत घर कर गई तो वो तेरा गुलाम बन जाएगा। दूसरी जानिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जनाब आमिना अपने हालत बयान करती हैं, दौरान हमल मुझे कभी कोई थकावट या परेशानी महसूस नहीं हुई, न कोई वो कैफियत जो अक्सर औरतें महसूस करती हैं और न ही वो कैफियत जो आम तौर पर अरब की औरतें पहले बच्चे की पैदाइश से पहले बयान करती थीं। वो फरमाती हैं, मैं और जनाबे फातिमा बिनते असद एक कमरे में बैठी थीं कि अचानक कमरे की रोशनी बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कमरा मेरी आंखों से ओझल हो रहा है। जनाबे फातिमा बिनते असद ये मंजर देखकर घबरा गईं और अपनी जगह से उठी कि घर के मर्दों को जाकर खबर दे। उन्होंने हजरत अबू तालिब को आवाज दी और जो देखा था वो बयान किया। हजरत अबू तालिब ने इत्मीनान से फरमाया, फातिमा घबराओ नहीं, ये सब उस मुबारक नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। जनाबे आमिना फरमाती हैं, जैसे ही फातिमा बाहर निकली एक सफेद परिंदा नजर आया। अजीब बात यह थी कि मकान की छत ही गायब हो गई थी और चारों तरफ इतना तेज नूर फैला कि मेरे इर्द गिर्द की सारी चीजें ओझल हो गईं। अब मैं ऐसा महसूस कर रही थी जैसे 7वें आसमान तक का नजारा मेरी आंखों के सामने है। फिर वो सफेद परिंदा मेरे करीब आया और उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मस किया। जैसे ही उसने ये किया, जितना भी नूर मेरे गिर्द फैला था वो सारा सिमटकर मेरी पेशानी में जमा हो गया। मुझे आसमानों का मंजर देखने को मिला। फिर धीरे धीरे मेरी आंखों को दोबारा अपना कमरा नजर आने लगा। उसी वक्त जनाबे फातिमा बिनते असद भी वापस कमरे में दाखिल हो चुकी थीं। जनाबे आमिना फरमाती हैं, उस वक्त 4 खवातीन मेरे पास आईं जिनके हाथों में शीशे के प्याले और चमचमाते सराय बर्तन थे। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा, हम जन्नत की हूरें हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से